नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि शास्त्री जी, किसी औरत के अंदर, किसी मर्द के अंदर कैसे देवी-देवता आ सकते हैं? आपने देखा होगा कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई पूजा अनुष्ठान चल रहा है तो कोई व्यक्ति नाचने लगता है कि उसके अंदर देवता आ गए, देवी आ गई। कोई दरबार लगाते हैं, वहाँ पर मेरे अंदर देवी-देवता आ गए। तो लोगों के प्रश्न होते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है? यदि उनके अंदर देवी-देवता आ गए तो संसार में कोई पाप होना ही नहीं चाहिए, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है, थानों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि देवता प्रकट हो जाएँ तो सारा पाप अपने आप मिटा देंगे। सारे जो है दु दुराचारियों का नाश कर देंगे, सारे दुष्कर्मी व्यक्तियों का नाश कर देंगे। तो किसी मनुष्य के अंदर देवता कैसे प्रकट हो सकता है? और क्या मनुष्य के इतने अच्छे पुण्य हो गए हैं उस व्यक्ति के कि उसके अंदर जो है देवी-देवता आ गए? तो आपने देखा होगा कि ये उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ ये ज़्यादा होता है। लोग जागर लगाते हैं, उसमें देवी-देवता नाचते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का आज उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सही है या कोई लोग ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, अंधविश्वास है। इन सब बातों को जानते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के मन में प्रश्न तो होते हैं, होने भी चाहिए। अपने धर्म के प्रति कुछ चीज़ जानने की कोशिश करना, कोई कार्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है। रुचि होनी चाहिए धर्म के प्रति और उसमें कुछ चीज़ ऐसी हो रही है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो अपने गुरुओं से उस उनका समाधान लेने की कोशिश करनी ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो लोगों के प्रश्न आए कि आप इसका ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ आज ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष हो रहा है या 2-4 वर्षों से हो रहा है या 5 10-20 वर्षों से हो रहा नहीं, अनादिकाल से जब से सृष्टि उत्पन्न हुई होगी, तब से ये चीज़ें हैं संसार में और अनादिकाल से सब बताते हैं कि वे देवी-देवता मनुष्यों के शरीर में प्रकट होते हैं और आपके कुछ कार्यों को का वो समाधान भी करते हैं। तो कैसे? क्या मनुष्य के अंदर इतनी पावर हो गई है कि वो देवता को सँभाल सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। मनुष्य जो है उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति को नहीं सँभाल सकता। लेकिन अब दूसरी बात है, देखो आप वीडियो को जब पूरा सुनोगे, आप एक-एक बात को सुनोगे तब समझ में आएगी। आप स्किप करते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरी बात सुनना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और उसमें सनातन धर्म से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित और आपके मन के जो प्रश्न होते हैं, लगभग उनके सबके जवाब देने की कोशिश की जाती है। आपकी राशि के अनुसार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात आती है देवी-देवताओं को कि कैसे वो प्रकट होते हैं आपके शरीर में। भगवान तो एक है, उसकी अनंत शक्तियाँ हैं। पूरे ब्रह्मांड में उसकी अनंत शक्तियाँ फैली हुई हैं और उस अनंत शक्तियों में बहुत छोटा स्वरूप भी उसका है। जैसे आप जो है सूर्य को देखते हो, सूर्य एक जो है पूर्ण वह जो है एक ग्रह है। उसको सूर्य को देवता भी बताया जाता है। शास्त्रों में देवता माना गया है सूर्य को, चंद्रमा को। तो सूर्य अपने आप में एक देवता है, लेकिन वो हम उसको पूर्ण रूप से नहीं सँभाल सकते। पूर्ण क्या उसके थोड़ा-सा भी 1% भी नहीं सँभाल सकते। आप देखते होंगे मई, जून में जब गर्मी पड़ती है तो हम धूप में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते। जबकि वो हमसे करोड़ों अरबों जो है किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ रह कर के सूर्य की गर्मी को हम यहाँ नहीं सँभाल पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो पूरे सूरज को हम अपने अंदर कैसे समाहित कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उस सूर्य की थोड़ी-सी पावर तो हमारे शरीर में है ही ना। हमारा जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है, तो एक तत्व है तेज, यानी सूर्य की शक्ति भी हमारे शरीर में है। उसको तो नकार नहीं सकते, उस तेज को नहीं नकार सकते। लेकिन वो कितनी शक्ति है? वो बिल्कुल ये मान के चलो कि वो एक सूर्य का जो है वो करोड़ों अरबों भाग भी नहीं है। इतनी छोटी शक्ति है वो और वो हर जीव के अंदर है, तेज शक्ति। क्योंकि 5 तत्वों से लगभग सबका शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों में एक शरीर है तेज।
तो उतनी शक्ति है वो। ऐसे ही परमात्मा की वो जो शक्तियाँ हैं, उनमें बहुत छोटा रूप है जो, एक बड़ा छोटा रूप है, वो हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। और जब वो प्रकट होता है, तो उसकी एक छोटी-सी एक पावर होती है। जैसे हमारे शरीर में तेज की पावर है, ऐसे उस देवता की पावर भी हमारी शरीर में एक लिमिट, उसकी एक लिमिट है, छोटी-सी पावर है उसकी। बस, पूरे परब्रह्म परमात्मा हमारे शरीर में नहीं आ रहा, वो पूर्ण रूप में जो देवता है वो हमारे शरीर में नहीं आ रहे, लेकिन उनकी वो छोटी-सी एक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो उससे हमारे कुछ छोटे-मोटे काम बन भी जाते हैं, वो हमारे बारे में थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा को कोई नहीं सँभाल सकता। यदि उसकी पावर को कोई मनुष्य शरीर में सँभाल सकता, तो भगवान को पूर्ण रूप में अवतरित होने की ज़रूरत ही नहीं थी। राम जी प्रकट हुए, तो उन्होंने अपना शरीर ले वो जो है, अलग शरीर लेकर के प्रकट हुए। नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रकट हो जाते। उनके तो बड़े-बड़े भक्त थे। वही वहीं जो है रावण के यहीं कुंभकर्ण जैसा भक्त भी था उनका। तो उसी के शरीर में प्रकट हो जाते और रावण का वध कर देते। लेकिन भगवान की शक्ति को मनुष्य नहीं सँभाल सकता। उसकी असीमित पावर को परम कोई मनुष्य नहीं सँभाल सकता। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों हाथ वाला, हजारों भुजाओं वाला, उस पावर को हम कैसे सँभाल सकते हैं? विचार करो। जिसने जो है पूरे समुद्र के हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, जिसके रोम-रोम, एक-एक रोम में जो है, एक-एक ब्रह्मांड जो है समाहित हो रखा है, वो हम अपने शरीर में उसको कैसे सँभाल सकते हैं? जिसकी इतनी पावर है कि वो जिसकी इतनी बड़ी पावर है कि जब चाहे इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर दे, जब चाहे इस सृष्टि को जो है समाप्त करके अपने उदर में समा ले, तो उस पावर को हम अपने शरीर में कैसे समा सकते हैं? जैसे हमारे शरीर में जल तत्व भी है, तो जल के देवता हैं वरुण देवता। तो वो जल के देवता है, वो उस जल की ही कितनी बड़ी पावर है संसार में, ही देखो आप। इतने बड़े-बड़े समुद्र हैं, नदियाँ हैं, क्या उस पूरे समुद्र को, नदियों को हम अपने शरीर में सँभाल सकते हैं? नहीं सँभाल सकते। लेकिन जल तत्व तो है ही शरीर में, पर वो थोड़ा है जल तत्व। उसकी एक बहुत छोटी सीमा है, बहुत ही छोटी सीमा। यदि आप समुद्र के किनारे चले जाओ और अपने शरीर के जल की और समुद्र की तुलना करो, तो नहीं हो पाएगी। वो तो बिल्कुल समुद्र के सामने तो बिल्कुल ही छोटा है वो। लेकिन है तो सही शरीर के अंदर। तो ऐसे ही जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, वो ढोंग नहीं हो रहा है। आप कहीं ये सोचते हो कि वो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। नहीं, वो ढोंग पाखंड भी नहीं है। उनके शरीर में वो देवताओं की शक्ति आ रही है, लेकिन बहुत छोटी शक्ति आ रही है, और बहुत छोटी ही शक्ति को मनुष्य संभाल सकता है। फिर दूसरी बात है कि हमारे जो नवग्रह हैं, जिसके भी नवग्रह जो है, उनमें वो जो है, उनकी पावर कम रहती है। यानी बोलते हैं, बस इसके ग्रह कमज़ोर हैं। तो ज़्यादातर ज़्यादातर वह चीज़, शक्तियाँ जो हैं, ऊपरी शक्तियाँ, चाहे देवी-देवताओं के रूप में हैं, चाहे नेगेटिव, यानी जिनको हम भूत, प्रेत, ऊपरी बाधा, हवा, नज़र दोषी बताते हैं, तो वो सब उनके अंदर आती हैं, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए जो है, अब जैसे हवा है, हम साँस ले रहे हैं, प्राणवायु चल रही है शरीर में, तो वो हवा जो है, संसार में तो असीमित हवा है। उस पूरी हवा को हम शरीर के अंदर कैसे धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन श्वास तो चल ही रही है, थोड़ी-सी तो हमारे अंदर हवा चल ही रही है। जब तक प्राण चलेंगे तब तक हवा चलेगी। तो प्राणवायु से ही हमारी शरीर चल रहा है। तो इसीलिए जो है, जो हमारे शरीर में तत्व हैं, वो भी देवताओं के ही तत्व हैं। जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, वो देवताओं के तत्व से ही बना हुआ है। लेकिन वो बहुत छोटी मात्रा में हैं, और उस छोटी मात्रा में हम बड़ी चीज़ को नहीं सँभाल सकते। लोटा है आपके पास में, गिलास है आपके पास में, कटोरी है आपके पास में, आप उसमें पानी भरना चाहोगे, तो जितना बड़ी जो है कटोरी, गिलास, लोटा होगा, उतना ही पानी आ पाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि उस लोटे में पूरा समुद्र समाहित हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस समुद्र को समाहित करने की शक्ति इंसान में नहीं है। ऐसे ही देवता, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बताया कि देवताओं को अपने शरीर में प्रवेश कराने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो जो आ रही है हमारे शरीर में, यदि वो नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं,
देवताओं के रूप में, तो वो भी देवताओं की एक छोटी-सी शक्ति है। उसकी पर एक लिमिट है, उसकी एक पावर है। वो आप ये नहीं कह सकते हो कि भई वो देवी आ गई, देवता आ गए तो उनको हम ये आदेश कर दें कि वो संसार के समस्त पापों का नाश कर दें, सारे दुष्टों का नाश कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक सीमित शक्ति है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? कि हमारे शरीर में जो मैं पहले भी बताया कि तत्व हैं, तो वो सीमित तत्व हैं। यदि हमारे शरीर से जल तत्व निकाला जाएगा और बोला जाएगा इस शरीर इससे जो है समुद्र भर दो, तो नहीं भर पाएगा। हमारे शरीर से श्वास निकाली जाए, बोलिए पूरे ब्रह्मांड में आप हवा खत्म करके उसी से हवा बना दो, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है हमारे जितनी पावर है उतनी ही पावर हमारे शरीर में आ सकती है। उम्मीद है आपको जो है वीडियो समझ में आ रही होगी और हमारी जो अन्य जानकारी हैं आपको भी समझ में आती होंगी, और समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हम आपके लिए ढूँढ-ढाँड के लाते हैं, जानकारी लाते हैं, बताते हैं आपको। और अन्य भी आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। वो सबका जो है समाधान करने की कोशिश अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हम ज़रूर करेंगे। जय श्री राम।